Good evening everyone, I'm Shivani Gupta. We will be discussing the issue of marital rape, or more pinpointedly the issue of criminalizing marital rape in India. 5 minutes before marriage it is rape, and 5 minutes after marriage it is not rape. Hello everyone, I Mohammad Shahzeb, second year law student, currently pursuing BLLB at Jamia Hamdard University. इंडिया में रेप को एक घिनौना और संगीन जुर्म माना जाता है, लेकिन क्या यही क्राइम शादी के रिश्ते में अलाउड है? क्या वाइफ का नो भी यस में बदल सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने पति की बीवी है? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही कंट्रोवर्शियल और इग्नोर की गई टॉपिक, मैरिटल रेप, लीगल स्टेटस एंड क्रिमिनलाइजेशन इन इंडिया। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये मैरिटल रेप है क्या। सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर कोई पति अपनी वाइफ के कंसेंट के बिना अगर उससे जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसे मैरिटल रेप कहते हैं। लेकिन इंडिया में मैरिटल रेप अब तक एक क्राइम नहीं माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 63 सब सेक्शन 2 में लिखा है कि अगर बीवी 18 साल से ऊपर की है तो पति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना रेप नहीं माना जाएगा, चाहे वो जबरदस्ती ही क्यों ना हो। Now coming to our next point, that is current legal status of marital rape in India. So भारत की अगर हम बात करें तो शादी के रिश्ते को वुमेन की कंसेंट से ऊपर रखा जाता है, लेकिन 2017 में इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उच्च न्यायपालिका ने ये जाहिर कर दिया और बखूबी तौर पर बता दिया कि 18 साल से कम उम्र की बीवी के साथ बिना उसके कंसेंट के जबरदस्ती करना रेप माना जाएगा। लेकिन अगर वही वाइफ 18 साल से ऊपर की है तो वो क्राइम नहीं है। अगर इस बात का कानून के नजरिए से इंटरप्रेट किया जाए तो मतलब यही निकल कर आता है, एक बीवी का उसके शरीर पर उसका हक कम और उसके पति का हक ज्यादा है। सो एज अ लॉ स्टूडेंट मेरा ये मानना है कि मैरिटल रेप को एक क्राइम बनाना चाहिए। लेकिन मुझसे कोई पूछेगा क्यों, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम शादी से पहले की बात करें तो बोथ मेन और वुमेन की कंसेंट जरूरी होती है। फिर ये कंसेंट शादी के बाद जरूरी क्यों नहीं? ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। हर औरत को अपनी बॉडी पर पूरा हक होना चाहिए, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड। इन 2000 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 172 रिपोर्ट ने कुछ चेंजेस रिकमेंड किए थे रिलेटेड टू सेक्सुअल वायलेंस लॉज, बट दे फेल्ड टू एड्रेस द मैरिटल रेप डायरेक्टली। इन 2013 जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट ने सजेस्ट किया था कि मैरिटल रेप रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस एज वेल एज द कंसेंट ऑफ द वुमेन मस्ट बी treated equally regardless of marital status. In 2022 RIT फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जिसमें उन्होंने सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 ऑफ IPC की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया, जो अब BNS में सेक्शन 63 हो गया है। सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 ऑफ IPC ये कहता है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वाइफ की उम्र 15 साल से ज्यादा है तो वो रेप नहीं माना जाएगा, अगर हस्बैंड ने वाइफ की कंसेंट ली हो या नहीं। जो RIT फाउंडेशन पिटिशनर थे उनका ये मानना था कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। और इस पिटीशन की हियरिंग दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजेस बेंच कर रही थी। एक थे जस्टिस राजीव शखदेर और एक थे जस्टिस C हरिशंकर। इसमें जब वर्डिक्ट आता है तो दोनों के वर्डिक्ट आपस में क्लैश कर जाते हैं। Justice Rajiv Shakdher ruled that the exception was unconstitutional and should be struck down. Justice H.C. Harishankar disagreed. The matter therefore remains unresolved and this will now be taken up by the Supreme Court. जिसमें जस्टिस राजीव शखदेर का मानना था कि इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए क्योंकि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। लेकिन जो जस्टिस C हरिशंकर थे उनका ये मानना था कि दिस मैरिटल रेप लीड टू मिसयूज एंड डिसरप्ट द मैरिटल इंस्टीट्यूशन, और ये केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक जगह मैरिटल रेप को क्राइम बनाने की मांग बढ़ रही थी तो वहीं कुछ लोगों का मानना था कि अगर मैरिटल रेप को क्राइम बना दिया गया तो फॉल्स केसेस बढ़ जाएंगे, मियां बीवी का पवित्र रिश्ता कोर्ट तक पहुंच जाएगा, ये परिवार तोड़ने का एक हथियार बन जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, क्या मियां बीवी का नाम देकर किसी क्राइम को ऐसे होने दिया जाए? क्या मियां बीवी का नाम देकर किसी के फंडामेंटल राइट को ऐसे ही वायलेट किया जाए? क्या मियां बीवी का नाम का
पर्दा डालकर किसी को सेक्सुअली हरास, मेंटल टॉर्चर, क्रुएल्टी होते रहने दिया जाए? क्या किसी के साथ जानवरों जैसा सुलूक ऐसे ही होते रहना चाहिए? तो गवर्नमेंट को इस पर नजर फेरनी चाहिए। रही बात फेक केसेस की, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी को थोड़ा सख्त होना होगा और कुछ ऐसे टेस्ट ले डाउन करने होंगे जिसमें इनिशियली ही ये पता चल सके वेदर दिस केस फॉल अंडर फेक केसेस ऑफ मैरिटल रेप और नॉट। और जुडिशरी को भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये केसेस ज्यादा लंबे समय तक पेंडिंग में ना रहें। ये तो थी भारत की बात। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो आज दुनिया में 100+ कंट्रीज ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया है। अगर हम बिग इकोनॉमिक और सुपर पावर कंट्रीज लाइक यूएसए की बात करें तो यूएसए ने इन 1975 कॉमनवेल्थ वर्सेस क्रेटीन के केस में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया है। अगर हम यूके की बात करें इन 1991 आर वर्सेस आर के केस में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया है। जर्मनी, फ्रांस, ये सब बड़े बड़े देश ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया है। फिर आज भारत इन बड़े देशों में क्यों नहीं? मैरिटल रेप एक पर्सनल मैटर नहीं बल्कि एक क्राइम होना चाहिए। ऐसे शादी के नाम पर एक औरत की इज्जत को मसला नहीं जा सकता। अगर हम बात करें कंसेंट की तो बिना कंसेंट के कोई भी फिजिकल रिलेशन में रहना एक क्राइम है। तो अब वक्त आ गया है कि हम एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क लाएं जो मैरिटल रेप को एक्सप्लिसिटली क्रिमिनलाइज करे और हर औरत अपने इज्जत और अधिकारों के साथ जी सके। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा।